तो हेलो बच्चों, नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमने शुरुआत में हेलो बच्चों इसलिए बोला है क्योंकि आज की जो वीडियो है कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़ी हुई है, क्लास 10th और 12th के बच्चों से जुड़ी हुई है। तो आपको पता है कि आज की जो ये वीडियो है इसको बनाने का मेरा मेन मुद्दा, मेरा मेन मकसद ये है कि मुझसे काफी बच्चों ने डीएम करके, मैसेज करके और काफी बच्चों ने मुझसे पर्सनली मिलके कहा है कि भैया अब की बार हम लोग के साथ बहुत खराब हुआ है। तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा जो रिजल्ट निकला है वो कहीं से भी सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं है। मतलब हम लोग रिजल्ट से बहुत ज्यादा दुखी हैं। मतलब हमें ये लग रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस जो थी वो जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छे लेवल की है, वो सीबीएसई ने इतने नीचे लेवल पे दिखाया है। तो इससे हमको डाउट हो रहा है और कहीं ना कहीं कुछ केसेस भी आ रहे हैं कि बच्चे डिप्रेशन में है, बच्चे कोई गलत कदम भी उठा रहे हैं। तो अब ऐसे में बच्चों का क्या एक तरफ का माइंडसेट है और सीबीएसई का माइंडसेट आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे। तो आपको बताते हैं, देखिए जो अब की बार सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी का एक वीडियो भी जारी हुआ था जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब की बार जो कॉपियां हैं वो थर्ड पार्टी चेकिंग द्वारा कराई गई हैं। मतलब कि जो कॉपियां थी उनका जो इवेल्युएशन था, रिजल्ट जो मेकिंग होती है, वो किसी थर्ड पार्टी को दिया गया था, किसी अन्य व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को, जिसने पूरा एवेल्युएशन किया है रिजल्ट का और उसके हिसाब से बच्चों की मार्कशीट बनाई गई है। ठीक है। अभी तक क्या होता था कि अभी तक जो भी काम होता था सीबीएसई के ही लोग करते थे, लेकिन अब थर्ड पार्टी उसमें आ चुकी है। तो थर्ड पार्टी ने अपना उसमें दिमाग लगाया, अपने तरीके से काम किया है। तो ये उसके कंट्रोल, सीबीएसई के जो एग्जाम कंट्रोलर, उन्होंने ये साफ साफ बयान दिया है। अब रिजल्ट जब जारी होता है 10th और 12th का, तो बच्चे बहुत निराश हो रहे हैं। जैसे 12th के रिजल्ट में बच्चों के जो कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बायोलॉजी है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो इसमें कुछ कुछ पेपर तो बहुत टफ आए थे। तो ये था कि बच्चों कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि सीबीएसई चेकिंग जो है थोड़ी सी इजी कर दी, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा हाई लेवल का आया था। अब आपको बताया, अभी मुझसे एक बच्चा मिला था, उसने कहा कि भैया जेई में परसेंटाइल जो था वो काफी अच्छा बना है और सीबीएसई में परसेंटाइल मेरा जो है 50%, 60% पहुंच रहा है। तो क्या आप दोनों चीज को देख सकते हो? मतलब जो जेई का पेपर इतना अच्छा निकाल सकता है अच्छे परसेंटाइल से, वो सीबीएसई पेपर नहीं निकाल पा रहा होगा। तो हमने कहा नहीं, बात तो सही है। तो वही बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि जिस सब्जेक्ट में उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उसमें मार्क्स बहुत डाउन आए। जैसे क्लास 10th में देखा जा रहा है कि साइंस और मैथ, ये दो सब्जेक्ट्स में बच्चों के मार्क्स में बहुत कटौती करी गई और वो बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज हो गए कि पेपर तो अच्छा निकल रहा था, पेपर भी ठीक ठाक निकला है, तो मार्क्स इतना डाउन कैसे हो सकता है। अब आपको बताएं, अभी मुझसे एक बच्ची थी, उसने संपर्क क्लास 10th की है, वो अपने क्लास की टॉपर बच्चों की श्रेणियों में आती है, मतलब कि जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी श्रेणियों में आती है। उसके मैथमेटिक्स में जो 57 मार्क्स आए और साइंस में भी 57 मार्क्स आए। तो उसने मुझसे कहा भैया मैंने प्री बोर्ड दिया है, स्कूल सारे एग्जाम दिया था कि टीचर की नजरों में वो बच्ची टॉपर की पोजीशन पे थी, तो जो जो प्री बोर्ड तक में इतने अच्छे नंबर लेके आ रही हो, 70 80 में आ रहे हो, तो वो अचानक से 5700 में से आएगा। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग तो लगता है और शॉक भी होता है, क्योंकि बच्चा जो इतनी मेहनत कर रहा है साल भर और फिर रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट जबकि बार बहुत ज्यादा, मतलब कि आपकी बच्चों को बहुत अवेटेड रिजल्ट था, क्योंकि आपकी यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी निकल आया था, आईसीएससी ने भी अपना रिजल्ट निकाल दिया था शुरुआत में। तो काफी दिन का गैप हो रहा, तो बच्चे कहने के जो दिल की धड़कन थी वो बढ़ रही थी कि भैया रिजल्ट कब निकलेगा, कब निकलेगा। अब जब रिजल्ट निकला तो ऐसा निकला कि बच्चे उसी में बहुत ज्यादा उलझ के रह गए। काफी बच्चे तो ऐसे जो दुखी हैं। तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों, आपकी जो हुआ है सीबीएसई जो भी क्या, वो आप लोगों ने उनके कंट्रोलर, एग्जाम कंट्रोल का वीडियो जारी हुआ था कंट्रोलर का, उसमें आप लोगों ने देखा है। तो आपने वीडियो देखा है, लेकिन आपकी सीबीएसई को उस एग्जाम कंट्रोल के जो वीडियो है उसमें एक बात और कही गई थी। वो क्या बात थी वो आपको बताते हैं। अभी हमने इंस्टाग्राम पे अपने डाला भी हुआ है स्टोरी और रील पे, तो उसमें हमने कहा था कि वो एक अच्छा जो तरीका उन्होंने बताया वो हम आपको बताएंगे। तो अब वो तरीका क्या, वो सुनिए। उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों बाद, जैसे रिजल्ट जारी होने के कुछ दिन, एक हफ्ते का लगभग टाइम रहता है, तो उससे कुछ दिनों बाद वो एक पोर्टल ओपन करते हैं सीबीएसई वाले। वो री इवेल्युएशन का पोर्टल होता है जिसमें मार्क्स को दोबारा से इवेल्युएट किए जाते हैं। उसमें होता है क्या, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले आप पोर्टल पे जाओगे तो वहां पर आप अपनी कॉपी को, यानी जो सब्जेक्ट में आपको लग रहा है, डाउट है कि हाँ इसमें मेरे मार्क्स गलत जोड़े गए हैं, गलत तरीके से चेक हुआ है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, तो आप अपनी नोटबुक डाउनलोड कर सकते हो, बोर्ड की नोटबुक डाउनलोड कर सकते हो। नोटबुक डाउनलोड करने का उसमें कुछ चार्ज पड़ता है, शायद 500 रुपए एक सब्जेक्ट का होता है। तो आप अपनी नोटबुक डाउनलोड करेंगे पैसा पे करने के बाद, फिर उसको आप चेक करिए कि आपकी गलती कहाँ कहाँ पर है, किस सब्जेक्ट में मार्क्स गलत चेक हुए हैं। अगर नंबरिंग में यानी मार्क्स के एडिंग में कोई गलती है तो आप उसे वेरिफिकेशन करवा सकते हैं कि हमारी कॉपी में मार्क्स इवेलुएट जो करेगा वो गलत तरीके से जोड़े गए हैं, उसको सही जोड़िए तो सही हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है कि कहीं गलत चेक हुआ, आपने आंसर सही लिखा है, कहीं उसमें क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कटौती करी गई या उसको सीधा सीधा खारिज कर दिया गया है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप उसमें दोबारा से पर क्वेश्चन, मतलब जैसे आपका क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको गलत निकले, तो पर क्वेश्चन 100 की 120 रुपए पड़ता है। आप हर क्वेश्चन का कितना रुपए दीजिए, आपका वो एक क्वेश्चन वो लोग सही करेंगे, चेक करेंगे और फिर दोबारा आपके नंबर चढ़ेंगे। एक तो ये तरीका होता है।
तो ये तो तरीके आप अपने कर सकते हैं। तो इसमें लेकिन आपको पर सब्जेक्ट में पैसा देना होगा, फिर पर सब्जेक्ट के बाद पर क्वेश्चन पे पैसा देना होगा अगर आपको क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है ये आपको बताते हैं कि अगर आप अपनी कॉपी डाउनलोड करके पहले देख सकते हैं कि मतलब पहले होता था कि आप अगर डाल दिए हैं स्क्रूटनी है या जिसमें भी डालते होंगे बच्चे ऑप्शनल में, तो उसमें ये होता था कि आपकी कॉपी चेक कर दे, तो आपका अगर मान लीजिए गलती से भी उसमें नंबर घट रहे हैं, कुछ हो रहा तो आपका नंबर घट भी सकता था, बढ़ भी सकता था, चांसेस थे वहां पर। लेकिन अब की बार क्या है कि अब की बार आप पहले अपनी कॉपी को खुद आंकिए कि आपने सही लिखा है, क्योंकि आप जाहिर से रिजल्ट आउट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपका भी एक माइंड जो होगा सेट सही हो चुका होगा कि हाँ आंसर इस तरह से होना चाहिए था, मैंने आंसर इस तरह से दिया। तो पहले अपनी कॉपी देखिए, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि टीचर से ही कोई गलती, सीबीएसई से गलती, तो आप प्रति क्वेश्चन 100 रुपए, 120 रुपए जो भी चार्ज पड़ता है आमतौर पर उसको भरिए और अपना जो क्वेश्चन उसको दोबारा से चेक करवा लीजिए। तो ये तरीका आपकी बहुत अच्छा निकला हुआ, तो इस तरीकों के इस्तेमाल करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात फंसती है कि आखिर पैसा भी तो लग रहा है भाई, हर बच्चा या हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो हर एक क्वेश्चन को चेक करवाए, उसके अलावा वो हर एक सब्जेक्ट को चेक करवाए। ये बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर 500 रुपए एक सब्जेक्ट के, आप 6 सब्जेक्ट होते, मान लीजिए किसी बच्चे के 4 ही 4 सब्जेक्ट हो, तो 500 रुपए करते करते उसका तो 2000 रुपए ऐसे ही निकल जाएगा, फिर वो पर क्वेश्चन भी चेक करवाए। तो ये जो तरीका है ये बहुत कॉस्टली, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये पर्सनल मतलब सोचना है कि कॉस्टली तरीके से अच्छा है कि चेकिंग अगर सही हो जाए तो इन सब तरीकों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको पड़ेगी जिनका बहुत ज्यादा फिर भी लग रहा है कि हाँ बहुत कटिंग है। लेकिन जैसे आपकी बार मेजर उसमें देखने को मिल रहा है कि बच्चों के मार्क्स जो थे वो बच्चे उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब इसमें आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट में छोड़िए। जो तरीका मैंने सीबीएसई को बताया उसके ऊपर आप ही क्या राय है वो भी आप कमेंट में इसमें बता सकते हैं कि सही है गलत है, और आपके मार्क्स कैसे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस आप कमेंट में लिखिए। और उसके बाद अभी देखिए सीबीएसई इस पे क्या निर्णय लेने जा रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा अमाउंट में बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं। तो और बच्चों के लिए अच्छा एक चीज खास कहना चाहेंगे, देखिए आप एक ही एंगल से मत सोचिए उस बात को कि सीबीएसई ने ही कटिंग करी है, आप अपने ऊपर भी देखिए आपने क्या किया है। और सबसे बड़ी बात कि एक मार्क्स आपके कैपेबिलिटी को नहीं तय कर सकता है, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। ये मार्क्स हैं, ये आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते, ये केवल केवल आपकी 10th की परफॉर्मेंस को डिसाइड कर सकते हैं। और आप आगे जाके अच्छा करिए, पढ़ाई करिए और मस्ती से खेलिए कूदिए खाइए पीजिए, यही सब काम करिए और अपनी जो टैलेंट है उसको बढ़ाइए और कहीं ना कहीं पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, बस ये कहना चाहेंगे। बाकी डिप्रेशन में आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मौके जिंदगी बहुत देती है। तो आज की ये वाली वीडियो पे करते खत्म। बच्चों आपको जो भी लग रहा हो अपनी राय कमेंट में डालिएगा, और पेरेंट्स को अगर कुछ लगा तो पेरेंट्स को अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि उनका क्या कहना है। और अगर आप लोग को लगे तो हम लाइव किसी दिन आएंगे, तो लाइव पे भी बात हो सकती है, जैसा भी पिछले रिजल्ट में हम लाइव आए थे। तो अगर आपको लाइव का लग रहा हो तो लाइव भी कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा लाइव आना, तो किसी दिन लाइव ले लिया जाएगा इसी मुद्दे के ऊपर। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और अपने अपने बच्चों को प्लीज उनको मोटिवेट करिए, टीचर्स भी हो जो बच्चों को मोटिवेट करिए, और बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालिए, इजली इजली उनको पढ़ने दीजिए और बच्चे भी बड़ों की बात मानिए। तो नमस्कार।